हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू सीक्वेंसेस 3,7,11 लाइक दिस 407 एंड 2,9,16 अप टू 709। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए हमारे पास एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज ए एंड हमारा जो कॉमन डिफरेंस है डी है। सो यहाँ पे जो हमारा nth टर्म होगा, nth टर्म ए एन वो होगा a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। अब यहाँ पे हमारे पास पहला सीक्वेंस दिया है 3,7,11 एंड लाइक दिस 407। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखे तो 4 है, इनके बीच का भी डिफरेंस देखे तो 4 है। ये हमारी लास्ट टर्म है और हमें फाइंड करना है कि ये पहले हम फाइंड करेंगे कि कौन सा टर्म है, मींस ये nth टर्म, इसकी वैल्यू n क्या है। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस है 4। सो हमारा nth टर्म 407, इसे हम सपोज करते हैं nth टर्म है तो 407 इज इक्वल टू हमारा पहला टर्म है 3, सो 3 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी 4। सो ये हो जाएगा 407 इज इक्वल टू 4n माइनस वन, सो 4n इज इक्वल टू 408। n की वैल्यू हो गई 102। सो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 102 टर्म्स। अब यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म देखें ए एन, सो ये होगा 4n माइनस वन, 4n माइनस वन। हम इसको ये देखते हैं कि ये n1 हो गया। पहले सीक्वेंस में जो हमारा nth टर्म है उसको हम n1 सपोज करते हैं तो ये n1 हो गया, वेयर n1 इज लेस देन इक्वल टू 102। ये हमारा पहला जनरल टर्म आ गया। अब दूसरी सीक्वेंस है हमारे पास 2,9,16 एंड लाइक दिस 709। यहाँ पे इनका बीच का कॉमन डिफरेंस है 7, इधर भी है 7। इसको हम n2th टर्म सपोज करते हैं और ये क्योंकि एक एपी फॉर्म कर रही है, सो यहाँ पे पहला टर्म है हमारा 2 और कॉमन डिफरेंस है 7। सो nth टर्म 709 इज इक्वल टू 2 प्लस n2 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 7। सो ये होगा 702 इज इक्वल टू 7n2 माइनस 5, तो 7n2 इज इक्वल टू 714। सो n2 की वैल्यू हो जाएगी 102। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यही है। तो यहाँ पे जो हमारा जनरल टर्म है an2, इसको लिख सकते हैं हम 7n2 माइनस 5, वेयर n2 इज लेस देन इक्वल टू 102। यहाँ पे दोनों टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दोनों सेम है। अब यहाँ पे हम कॉमन टर्म्स फाइंड करते हैं। सो हम क्या करते हैं, an1 और an2 इक्वल कर देते हैं। सो ये होगा 4n1 माइनस वन इज इक्वल टू 7n2 माइनस 5, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है सो इसे कहते हैं n1 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n2। सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय n1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7n2। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सम k वैल्यू रैंडम वेयर k बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हम n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू k सपोज करते हैं। सो n1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7k। सो n1 की वैल्यू है 7k माइनस 1। ऑल्सो यहाँ n1 इज लेस देन इक्वल टू 102। सो यहीं पर हम की जगह हम 7k माइनस 1 लिखते हैं, तो 7k माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 102।
so 7k होगा is less than equal to 103, so k की वैल्यू होगी less than equal to 103 divided by 7 less than equal to 114.71 इसके इक्वल है। सो ये नियरली हम अप्रोक्सीमेटली इसको समझते हैं कि k इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये इस वैल्यू से कम होगा। सो जो हमारा नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो है 14, जो कि इस नंबर से भी छोटा है। और यहाँ पर दूसरी जगह n2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k, सो n2 की वैल्यू 4k है। यहाँ n2 भी is less than equal to 102, so 4k is less than equal to 102, so k is less than equal to 102 divided by 4, so इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, so k is less than equal to 25.5। अब क्योंकि कोई नेचुरल नंबर चाहिए जो कि इस वैल्यू से छोटा हो, सो ये नियरली 25 के इक्वल आएगा। सो ये कंडीशन और ये कंडीशन को अगर हम इनको अगर देखें इन दोनों को, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा k इज इक्वल टू 14, मीन्स टोटल 14 कॉमन टर्म्स आर देयर। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।